कोलकाता की डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता मामले की सुनवाई करेगा, इस केस की सुनवाई करेगा। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आखिर क्या छिपा रहा है? सीबीआई इस पर छानबीन कर रही है। क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट में रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय सारे राज खोल देगा? सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है? सारे सवालों का जवाब आपको इंडिया टीवी पर मिलने जा रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट एक बार फिर आपको देते हैं। अब से थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुनवाई शुरू होने वाली है। अब से थोड़ी देर में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आपको जानकारी दे दें, आज सीवी आनंद बोस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए पश्चिम बंगाल की स्थिति पर अपनी पूरी रिपोर्ट उन्हें सौंप सकते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। आज कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीबीआई को कोर्ट से संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की इजाजत मिल गई है। इससे पहले संजय रॉय का साइको टेस्ट भी हुआ था। आज पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए संजय रॉय के 8 और 9 अगस्त की रात का पूरा राज उगलवाया जाएगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई भी आज पूछताछ करने जा रही है। संदीप घोष से अब तक 56 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई को घोष के कई बयानों पर शक है, उसके कई बयानों में और स्टाफ के बयानों में विरोधाभास है। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और इस पर सीबीआई को कोर्ट से इजाजत पहले ही मिल चुकी है। ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस पूरे मामले पर पूरे देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। उधर कोलकाता में सीबीआई लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है। पहले ही साइको एनालिसिस मुख्य आरोपी का हो चुका है और अब आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई है। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को कोलकाता केस की पूरी जानकारी दी। आपको याद दिला दें, उपराष्ट्रपति बनने से पहले बड़ी जिम्मेदारी जगदीप धनखड़ के पास पश्चिम बंगाल के ही राज्यपाल के तौर पर थी। ऐसे में वो बहुत अच्छे से वाकिफ है वहां की कानून व्यवस्था को लेकर भी। इस वक्त बंगाल के राज्यपाल राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। अभी ये अपडेट आया है, आपको जानकारी दे दें। आज ही सीवी आनंद बोस, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात करके कोलकाता मामले की पूरी रिपोर्ट उन्हें देने जा रहे हैं। नजरें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। इस वक्त हमारे दो सहयोगी अतुल भाटिया दिल्ली से, ओंकार सरकार कोलकाता से लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, 10:30 बजे का समय था, कितने बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने जा रही है? देखिए मीनाक्षी, अभी एक स्पेशल बेंच बैठी हुई थी जो कि अब उठ चुकी है और अब माना जा रहा है कि किसी भी समय जो सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, इसके अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जो है वो इस पूरे मामले को सुनेगी। जिस तरीके से रविवार को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस मैटर के अंदर स्वतः संज्ञान लिया था, सुओ मोटो लिया था और उसके बाद आज की ये सुनवाई जो है काफी अहम मानी जा रही है। आपको याद होगा मीनाक्षी कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की थी और सीबीआई इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सुर्खियों में आया, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से जो मेडिकल स्टूडेंट है उसको पहले रेप किया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को इसके ऊपर संज्ञान लिया, जिसके बाद अब किसी भी समय ये अहम सुनवाई हो सकती है। सीजीआई जो है वो इस पूरे मामले के अंदर राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसको भी कई तरह के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। तो पूरी सुनवाई ये काफी अहम होगी जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस पूरे मामले को सुनेगी। तो अभी तक जो भी तथ्य सामने आए हैं, सीबीआई अपना पक्ष रख सकती है कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीजें की हैं, हमने इस मामले में हमने ये गिरफ्तारी की है और तमाम तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन है वो
सीबीआई की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से भी अपना पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता है। तो जब ठीक है, आप अतुल हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब से थोड़ी देर में ये सुनवाई शुरू होने वाली है। 11 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी कोलकाता से भी लाइव जुड़े हुए हैं। ओंकार, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता देती हूँ कि आज सीबीआई इस मामले की किन किन एंगल से जांच करने जा रही है। आप देखिए, मुख्य आरोपी संजय रॉय जिसका अभी तक साइको एनालिसिस हो चुका है, अब उससे जिस तरीके से नार्को टेस्ट की बात हो रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट की बात हो रही है, आज वो एनालिसिस होगा। पॉलीग्राफी टेस्ट से कई सारे राज बाहर आ सकते हैं, ऐसी पूरी उम्मीद है। सीबीआई की जांच का दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। लड़की की डेड बॉडी जब मिली थी उसके बाद संदीप घोष ने एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों की? क्यों घर वालों को उन्होंने गुमराह किया? सवाल ये, इन सारे सवालों का जवाब इस केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। सीबीआई आरजीकर अस्पताल के 4 मेडिकल स्टूडेंट से भी पूछताछ करेगी। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस महिला डॉक्टर के साथ डिनर किया था, उसके बाद ही उस महिला डॉक्टर के साथ ये जघन्य वारदात पेश आई है। तो इन चारों डॉक्टर से एक बार फिर से सीबीआई पूछताछ करेगी। इन स्टूडेंट से पहले भी सीबीआई हालांकि पूछताछ कर चुकी है। अगला जो ये देखिए, कोलकाता रेप मर्डर आरोपी अगर बोलता है, चूंकि पॉलीग्राफी टेस्ट है और उसे बोलना ही होगा क्योंकि इस तरीके से ये टेस्ट किया जाता है। सीबीआई वारदात की रात अस्पताल में ड्यूटी करने वाले गार्ड्स और नर्सेस से तो सवाल जवाब करेगी, लेकिन आज का ये पूरा मैटर देखिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट इसका पहले ही हो चुका है। अब मेंटल और इमोशनल स्टेटस का पता लगाने की जो कोशिश थी वो पहले ही हो चुकी है। पॉलीग्राफी टेस्ट अब होगा। संजय रॉय के दिमाग को डिकोड करने की कोशिश की जाएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आज पीड़िता की डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट आ सकती है। कोलकाता पुलिस आज सीबीआई को डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट सौंप सकती है। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट मांगी है। आरोपी संजय रॉय की डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट भी आज आ सकती है। ओंकार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओंकार, आज सीबीआई की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या रहने वाली है? एक तरफ पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, साथ ही साथ डॉक्टर से पूछताछ होगी, या फिर स्टेप बाय स्टेप ये सब हम होते देखेंगे? देखिए, सीबीआई की जो टीम है वो टीम काफ़ी डिवाइड हो चुका है और डिवाइड होकर एक काम एक टीम कर रही है। तो जैसे कि देखा गया है, आज संजय राय का पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो कल ही सियालदा कोर्ट से मंजूरी मिल गई थी और आज संजय राय की जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कराने के बाद पॉलीग्राफिक जो टेस्ट है वो टेस्ट की जाएगी। और इस पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद ये चीज़ सामने आएगी कि क्या वो कुछ छुपाने चाहता है, क्योंकि इसके पहले उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया गया था। साइकोलॉजिकल टेस्ट में वो कुछ सवाल के जो जवाब है वो जवाब ठीक तरीके से नहीं दे रहा था। इसीलिए सीबीआई ने ये अपील किया सियालदा कोर्ट को कि इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट या फिर जिसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, उन लाई डिटेक्टर टेस्ट का सहायता का बहुत ही ज़रूरत है। तो इसीलिए सियालदा कोर्ट ने कल मंजूरी दे दी है और आज सीबीआई के सूत्रों से जो खबरें मिल रही है कि आज ही पॉलीग्राफिक टेस्ट संजय राय का किया जाएगा। और इस पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या वो कुछ छुपा रहा है, किसी को छुपा रहा है, क्या उस रात की घटना आधा अधूरा बता रहा है, यही सारी सवाल आज सीबीआई की जो अधिकारी है उनसे पूछताछ। ठीक है ओंकार, आप और अतुल लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें। हम आगे भी आपसे लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे। और दरिंदे, आप ये मान के चल रहे हो कि केवल कोलकाता में है, तो ऐसा नहीं है।